दोस्तों जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मैं राहुल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और मैंने ये पिछले क्लास में कहा था कि अब आपका स्टेट का जो नियमावली बन चुका है, तो अब आपको बिहार लाइब्रेरियन से पहले आपको स्टेट का तैयारी करना होगा, है ना। तो स्टेट की तैयारी करने के लिए मैं ऑब्जेक्टिव बोल के आया था कि मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोग का बिहार स्टेट का तैयारी अच्छे से हो जाए। तो मैं अब सेट 1 पहला आज दिन है ना, और आज सेट 1 मैं लेके आया हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए स्टेट के लिए, स्टेट जो तैयारी करने वाले हैं लाइब्रेरियन के लिए, स्टेट लाइब्रेरी साइंस एग्ज़ाम, है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं टेस्ट सीरीज हम लोग का स्टार्ट हो चुका है बिहार लाइब्रेरियन के लिए, और ये आपका कंटिन्यू चलता रहेगा डेली। एक दिन छोड़ करके नेक्स्ट डे आपका ये क्लास होगा, है ना। और आज स्टेट का होगा तो कल आपका बिहार लाइब्रेरियन का होगा, ठीक है। तो आज आपका स्टेट का होगा, फिर कल आपका बिहार लाइब्रेरियन का होगा, फिर नेक्स्ट डे स्टेट का होगा, फिर बिहार लाइब्रेरियन का होगा। अभी हम लोग स्लो पे चल रहे हैं, फिर नेक्स्ट वीक से हम लोग इसको रेगुलर कर देंगे। नेक्स्ट वीक से सुबह शाम डेली इसको रेगुलर कर देंगे। सुबह 1 से डेली इसका किया जाएगा, है ना। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने नए क्वेश्चन पे स्टेट वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन क्या इसमें है। पहला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। कहने का मतलब है कि पुस्तकालय विज्ञान के जो नियम है 5 लॉज उन्होंने किसने दिया था। तो सबको पता है, जो भी पढ़े होंगे उनको पता होगा कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा 5 लॉ की यह स्थापना की गई थी और उन्हीं के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और दूसरी बात, डॉक्टर एस आर रंगनाथन, इनका पूरा नाम क्या है। तो आप किसी यूट्यूब में बहुत सारे यूट्यूब पे मैं देखा हूँ कि सबका इसका नाम गलत बता रहा है, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, डॉक्टर सियाली, ठीक है, सियाली, डॉक्टर सियाली। एस से हो गया सियाली, आर से हो जाएगा रामामित्र और रंगनाथन, ठीक है। ये आपको याद रखना चाहिए, डॉक्टर सियाली, रामामित्र, रंगनाथन, इनका पूरा नाम हो गया, ठीक है। और इन्होंने जो 5 लॉज का बुक दिया था उनको कब दिया था, तो ये 1928 में इनके मन में विचार आया था इस बुक लिखने के लिए, और ये 1931 में ये पब्लिश होके बाहर आ गया था, ठीक है। ये सभी के लिए प्रोवाइड हो गया था, है ना। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, यह पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है ना। तो प्रत्येक, ये इसका 5 दिए थे हम लोग को, सूत्र दिए थे, जिसमें से यह प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, ये उनका कौन सा लॉ है, तो द्वितीय है। ये इनका द्वितीय सूत्र है, जिनके उन्होंने कहा था कि प्रत्येक पाठक को उसके पुस्तक मिले। तीसरा, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है। तो भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डुवे डेसिमल क्लासिफिकेशन, डीडीसी का प्रथम संस्करण कब आया था। तो डीडीसी का प्रथम संस्करण 1876 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलन क्लासिफिकेशन, सीसी पद्धति का विकास किसने किया था। तो सीसी पद्धति का विकास भी डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने किया था। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। ग्रंथालय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ग्रंथालय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, बताइए। ये भी डॉक्टर एस आर रंगनाथन का ही होगा, तो आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ्ला का पूर्ण रूप क्या है। क्वेश्चन कह रहा है इफ्ला का पूर्ण रूप क्या है। तो इफ्ला का पूर्ण रूप हो जाएगा आपका इंडियन फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस, नेशनल लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है। तो नेशनल लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है, तो आपको 12 अगस्त से, इनके डेट ऑफ बर्थ से मनाया जाता है, ठीक है, 12 अगस्त से मनाया जाता है, ठीक है। ओपेक, अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओपेक। ओपेक का क्या अर्थ होता है। तो ओपेक का अर्थ होता है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, 9 का ए हो जाएगा। ISBN का पूर्ण रूप क्या है। ISBN का पूर्ण रूप क्या है। तो ISBN का पूर्ण रूप हो गया आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ए इज़ करेक्ट। नाउ यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस में है, ठीक है। पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, यह पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है।
तो ये पुस्तकालय विज्ञान का सबसे लास्ट वाला सूत्र है, पंचम सूत्र है। ये 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का 5वां जो लॉ है यही है। पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, या संस्था नहीं होगा, ये संस्था यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे संस्था नहीं होगा। पुस्तकालय एक वर्धनशील जीव है, नॉट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म है, लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, जीव है, जीव, नॉट ये संस्था नहीं है, इसका जीव आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे करेक्शन कर लेना है आप लोग को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन इज संदर्भ सेवा रेफरेंस सर्विस को 2 प्रकारों में किसने विभाजित किया? ठीक है, पहला क्या था, रेडी रेफरेंस, और दूसरा लॉन्ग रेंज। ये किसने परिभाषित पहले किया था? तो इसका मॉर्गेट हचिंग्स ने किया था, ठीक है। इसका सही से क्या हो जाएगा? मॉर्गेट हचिंग्स। SSR2 का पूर्ण रूप क्या है? SSR2 का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका एंग्लो एशियन नहीं होगा, ऑस्ट्रेशियन अमेरिकन कैटलॉगिंग नहीं होगा, अमेरिकन एक्सेस कैटलॉगिंग नहीं होगा, तो बच गया क्या हमारा? एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स सेकेंड एडिशन। ये 2 का मतलब क्या होता है? सेकेंड एडिशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस भारतीय राज्य में सबसे पहले सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया था? तो कर्नाटक नहीं होगा, आंध्र प्रदेश नहीं होगा, महाराष्ट्र नहीं होगा, मद्रास इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि रंगनाथन जो थे सबसे पहले मद्रास से ही अपना काम स्टार्ट किए थे, वहीं से पहले लाइब्रेरियन भी वहीं बने थे और वहीं से अपना काम भी स्टार्ट करना शुरू कर दिया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेलनेट। डेलनेट का संबंध किससे है? तो दोस्तों डेलनेट का संबंध पुस्तकालयों के नेटवर्क से है, दिल्ली मेट्रो नेटवर्क से नहीं है, दूरस्थ शिक्षा नेटवर्क से नहीं है, और रक्षा प्रशासन से नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? भारत में कब लागू हुआ? तो 2005 में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2005, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज DDC के 23वें संस्करण कुल कितने वॉल्यूम में है? तो DDC का जो 23वां संस्करण है 23 संस्करण, वो टोटल 4 वॉल्यूम में है, ठीक है। CC कोलन क्लासिफिकेशन में PMEST क्या दर्शाता है? तो PMEST क्या दर्शाता है? तो ये आपका मुख्य वर्ग दर्शाता है, ठीक है। पेमेस्ट जिसको कहते हैं हम लोग पर्सनालिटी, P से पर्सनालिटी, M से मैटर, और E से एनर्जी, ठीक है, और S से स्पेस, और T से टाइम। ये हमारा मुख्य वर्ग होता है CC का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइब्रेरी हेराल्ड पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? लाइब्रेरी हेराल्ड पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये आपका DLA द्वारा किया जाता है, दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा किया जाता है। ILA नहीं होगा, आइजलिक नहीं होगा, और RLF नहीं होगा। DLA लाइब्रेरी हेराल्ड किसके लिए हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन C इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन किस वर्गीकरण का भाग है? शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन, शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन आपका किसका हो जाएगा? कोलन क्लासिफिकेशन का तो नहीं है, ठीक है। ये DDC का है, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन का है, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? B और C दोनों हो जाएगा, ऑप्शन D। B और C दोनों हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन D, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22 पुस्तकालय में पुस्तकों का आदान प्रदान सर्कुलेशन किस विभाग में किया जाता है? तो किस विभाग में किया जाता है? तो आदान प्रदान विभाग में किया जाता है। 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? C। तकनीकी विभाग में नहीं किया जाता है, इसको सर्कुलेशन कहते हैं हम लोग, सर्कुलेशन डिपार्टमेंट कहा जाता है, ठीक है। सर्कुलेशन डिपार्टमेंट में क्या होता है? पुस्तकालयों का आदान प्रदान होता है, जिससे हम लोग आदान प्रदान क्या कहा जाता है? बुक इशू एंड रिटर्न, ठीक है। ये आपका आदान प्रदान होता है। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये भारत में हुआ था, ठीक है। और ये कब हुआ था? तो आपका 1972 में हुआ था, जब रंगनाथन जी का मृत्यु हुआ था उसी साल ये स्थापना हुआ था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। मार्क का पूर्ण रूप क्या है? मार्क का
पूर्ण रूप क्या है? तो इसका हो जाएगा मैनेजमेंट एंड रिसर्च सेंटर नहीं होगा, मशीन रिकॉर्डेड कंटेंट नहीं होगा, और मैनुअल रीडेबल कैटलॉग नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मशीन रीडेबल कैटलॉग, मार्क मशीन रीडेबल कैटलॉग इसका सही आंसर हो जाएगा। 25, भारत में लाइब्रेरी साइंस कोर्स शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं था, ये बाद में किया था। मद्रास विश्वविद्यालय बाद में किया था, ठीक है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ये पहला लाइब्रेरी साइंस कोर्स स्टार्ट किया था जो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस से स्टार्ट किया था, ठीक है। पंजाब विश्वविद्यालय नहीं होगा। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का प्रकाशक कौन है? इंसाइक्लोपीडिया का कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस नहीं है, कैम्ब्रिज प्रेस नहीं है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इंक, ये हो जाएगा इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इंक, ये आपका सही होगा। ग्रो लेयर नहीं होगा। तो जिसका क्वेश्चन में इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वह प्रणाली जिसमें पुस्तकें पाठकों के लिए खुली अलमारियों पर रखी जाती है क्या कहलाती है? तो बंद द्वार नहीं, अर्ध बंद द्वार नहीं, खुली द्वार प्रणाली, इनमें से कोई नहीं, ये नहीं होगा। इसमें क्या हो जाएगा? 27 का आपका बी हो जाएगा, खुली द्वार प्रणाली, ठीक है। नाउ 28 नंबर, पुस्तकालय उपकरण लाइब्रेरी से किस प्रकार के पुस्तकालयों के लिए आया गया एक प्रमुख स्रोत होता है? तो पुस्तकालय के लिए कौन सा हो जाएगा? 28 का आपका हो जाएगा सी, सार्वजनिक पुस्तकालय। लाइब्रेरी सेस जो करता है कौन करता है? पब्लिक लाइब्रेरी जो होता है वही करता है लाइब्रेरी सेस, ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो मेल्वी डिविलियर्स नहीं, रंगनाथन द्वारा नहीं, सी कटर द्वारा नहीं, ये क्या हो जाएगा? पॉल आउटलेट और हेनरी ला फाउंटेन, जिसका सही आंसर दो लोगों ने मिलकर किया था। क्या हो जाएगा? पॉल आउटलेट एंड हेनरी, ये याद रखिएगा, पॉल और हेनरी याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज NML, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज, ये कब भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? तो कब शुरू किया गया था ये? तो आपका 2014 में किया गया था। 2014 में NML की शुरुआत की गई थी, ठीक है। इनफिलिपनेट का मुख्यालय कहाँ है? तो इनफिलिपनेट का मुख्यालय दिल्ली नहीं, पुणे नहीं, गांधीनगर में है। कहाँ है इसका? गांधीनगर, बेंगलोर भी सर लॉगिन है। किस समिति ने भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के विकास के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें दी थी? किस समिति ने भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के विकास के लिए पूर्ण सिफारिश दी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा रंगनाथन समिति। इन्होंने ही समिति में कहा था कि पुस्तकालयों के विकास के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे, तो रंगनाथन समिति द्वारा किया गया था। CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के मुख्य प्रविष्टि में कितने अनुच्छेद कितने सेक्शन होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 6, ठीक है, 6 सेक्शन है। भारत में इंपीरियल लाइब्रेरी की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? भारत में इंपीरियल लाइब्रेरी कहाँ पर है भाई? तो आपका इंपीरियल लाइब्रेरी कहाँ है? कोलकाता में, ठीक है। और इसका औपचारिक स्थापना कब हुई थी? तो 1891 में हुआ था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसर्च इन प्रोग्रेस किस प्रकार की सूचना सेवा है? तो रिसर्च इन प्रोग्रेस आपका हो जाएगा सामूहिक जागरूकता सेवा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा सामूहिक जागरूकता सेवा। कॉपीराइट अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ था? कॉपीराइट अधिनियम आपका 1958 में हुआ था लागू, ठीक है, ये हमारा भारत में लागू हुआ था। कॉपीराइट एक्ट याद कर लीजिएगा, कॉपीराइट एक्ट से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये अधिनियम कब लागू हुआ है भारत में? 1958 में। DDC तालिका टेबल 1 में किससे संबंधित है? जो तालिका 1 है किससे संबंधित है? DDC में टेबल 1, अब इसमें टेबल DDC का टेबल है, अलग सा बुक बनता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मानक उपविभाग, सब डिवीज़न। भौगोलिक क्षेत्र नहीं होते, भाषाएं नहीं होती है, जातीय ये आपका नहीं होते, ये मानक विभाग होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वह व्यक्ति जो पुस्तकालय का उपयोग करता है क्या कहलाता है? वह व्यक्ति जो पुस्तकालय का उपयोग करता है, तो पुस्तकालय का उपयोग कौन करेगा? यूजर करेगा, जो पाठक करेगा, है ना, पाठक करेगा। तो ये हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? पाठक या उपयोगकर्ता।
पुस्तकालय स्वचालन लाइब्रेरी ऑटोमेशन का अर्थ क्या है? तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन का अर्थ पुस्तकालय सेवाओं में कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी का उपयोग, ये हमारा लाइब्रेरी ऑटोमेशन होता है। मतलब लाइब्रेरी को फुल्ली ऑटोमेटिक कर देना, अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होता है, पुस्तकालय भौतिक विस्तार नहीं होता है और अधिक पुस्तकों का क्रय नहीं होता है। ठीक है। अपूपा पैटर्न किससे संबंधित है? अपूपा, APUPA, अपूपा, अपूपा पैटर्न संबंधित है आपका पुस्तकालयों के निदानी व्यवस्थापन से। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। नाउ ILA का स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1933 में। ठीक है, 1933 में इसका हुआ था स्थापना। थिजोरस क्या है? थिजोरस एक आपका भौगोलिक मानचित्रों का संग्रह नहीं होगा, ऐतिहासिक दस्तावेजों का संग्रह नहीं, विश्वकोश का प्रकार नहीं, ये हमारा है नियंत्रित शब्दावली की सूची। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 42 का C। किस पंचवर्षीय योजना में UGC ने पुस्तकालयों के विकास के लिए विशेष अनुदान दिया? ये आपका क्वेश्चन है 43। किस पंचवर्षीय योजना में UGC ने पुस्तकालयों के विकास के लिए विशेष अनुदान प्रदान किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 43 का D। आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना में भी किया था, द्वितीय में भी किया था और तृतीय में भी किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। ठीक है। फिर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44। इंडेक्स इंडिया का प्रकाशक कौन करता है? इंडेक्स इंडिया का प्रकाशक कौन करता है? तो दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं करती है, पंजाब विश्वविद्यालय भी नहीं करती है और कोलकाता विश्वविद्यालय भी नहीं करती। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान विश्वविद्यालय पुस्तकालय। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पाठक का समय बचाव पर बल देता है? तो इसका हो जाएगा आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? चतुर्थ। पाठक का समय बचाने के लिए 5 लॉज में चौथे नंबर पे जो आता है 1 2 3 4 5 5 लॉज है, ये जो चौथे नंबर पे आता है वो रूल क्या है? पाठक का समय बचाओ, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। ठीक है। CDS IS किसके द्वारा विकसित किया गया था? CDS IS विकसित किया गया था आपका यूनेस्को द्वारा। ठीक है, IFLA द्वारा नहीं किया गया था, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा नहीं और OCLC द्वारा नहीं किया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्टरी किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तो डायरेक्टरी हमारा सूचना स्रोत हो जाएगा, प्राथमिक नहीं होगा, द्वितीयक भी नहीं होगा, तृतीयक है हमारा डायरेक्टरी। प्राथमिक कब होता है? जो हम बनाते हैं, जो हम नोट्स बनाते हैं वो हमारा प्राथमिक हो गया। द्वितीय नोट्स के द्वारा कुछ बनाए जाते हैं तो वो हमारा हो गया द्वितीयक, और उसके भी द्वितीयक का सहारा लेकर जो बनाया जाता है वो तृतीयक कहलाता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत का राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी हमारा स्थित है नई दिल्ली में। N से नेशनल, N से नई दिल्ली, आपको याद करने का ट्रिक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन के सिद्धांत कौन से हैं? पुस्तक चयन के सिद्धांत कौन से हैं? तो इसका हो जाएगा प्रथम, द्वितीय और तृतीयक तो नहीं है। ठीक है। मांग एवं आपूर्ति इसमें ऑप्शन आपका है, इसमें आपको सर्वश्रेष्ठ पाठक के लिए भी ये हो सकता है, ये होगा सर्वश्रेष्ठ पाठक के लिए सर्वश्रेष्ठ पुस्तक की न्यूनतम लागत पर। ठीक है। और आपका B नहीं होगा, आपका A भी होगा, A होगा। आप इसमें एक बार चेक कर लीजिएगा गूगल से। ठीक है, इसमें मेरा कन्फ्यूजन हो रहा है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसका सही आंसर हमको लग रहा है A और C दोनों होगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR किससे संबंधित है? तो IPR संबंधित हमारा किससे है? तो बौद्धिक संपदा से है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बौद्धिक संपदा से है। ठीक है, पुस्तकालय कर्मचारी से नहीं होगा, भवन से नहीं और फर्नीचर से नहीं होगा, ये बौद्धिक संपदा से होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पुस्तकालय बजट तैयार करना पुस्तकालय प्रबंधन के किस कार्य के अंतर्गत आता है? ठीक है, पुस्तकालय बजट तैयार करना पुस्तकालय प्रबंधन के किस कार्य के अंतर्गत आता है? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? वित्तीय, फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट होता है वहाँ पर ये काम होता है, बजटिंग का काम। ठीक है, मैनेजमेंट का काम होता है। सॉल्व सॉफ्टवेयर
किसके विकास सॉल्व सॉफ्टवेयर का विकास किसने किया था? SOUL, ये सॉल्व सॉफ्टवेयर है जो लाइब्रेरी में यूज होता है। ये आविष्कार किया गया था आपका इन्फ्लिबनेट के द्वारा। ठीक है, डेलनेट नहीं होगा, NIC नहीं होगा, DRDO नहीं होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सही आंसर इन्फ्लिबनेट हो जाएगा। CA कटर का नाम किस क्षेत्र से संबंधित है? CA कटर का नाम आपका संबंधित है पुस्तकालय वर्गीकरण से नहीं होगा, प्रबंधन से भी नहीं होगा, आंदोलन से भी नहीं है, इनका सूचीकरण। इन्होंने पुस्तकालय में सूचीकरण कैटलॉगिंग के नाम से ही जाने जाते हैं। बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज किस प्रकार का सूचना स्रोत है? मतलब बिब्लियोग्राफी का भी बिब्लियोग्राफीज हो रहा है, मतलब थर्ड में चला जाएगा ये आपका 54 का हो जाएगा। C तृतीयक, थर्ड रिसोर्स है। पुस्तकालयों के मध्य प्रलेखों का विनिमय क्या कहलाता है? पुस्तकालयों के मध्य प्रलेखों का विनिमय क्या कहलाता है? तो आपका संसाधन सहभागिता सही है, प्रलेख आपूर्ति सेवा भी सही है और नेटवर्किंग भी सही है। आपका तीनों हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56। यूनियन कैटलॉग क्या है? यूनियन कैटलॉग क्या है? आपका एक प्रकाशक की सभी पुस्तकों की सूची नहीं, एक लेखक की सभी कृतियों की सूची नहीं, 2 या 2 से अधिक पुस्तकालयों के संग्रहों की सम्मिलित सूची, यही होगा। एक विषय पर सभी पुस्तकों की सूची, ये नहीं होगा। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। सही कैसे क्या हो जाएगा? 56। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज DDC का स्वामित्व वर्तमान में किसके पास है? तो अभी इसके पास लाइब्रेरी ऑफ कॉमर्स के पास नहीं है, अमेरिकन लाइब्रेरी के पास नहीं है, OCLC के पास है। किसके पास है ये? IFLA के पास भी नहीं है, OCLC के पास इसका अभी स्वामित्व है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एब्स्ट्रैक्टिंग पत्रिका, एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियडिकल का उदाहरण कौन सा है? एब्स्ट्रैक्टिंग के लिए कौन सा उदाहरण हो जाएगा? आपका रीडर्स डाइजेस्ट नहीं होगा, कुरुक्षेत्र नहीं होगा, इंडिविजुअल नहीं होगा, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। पुस्तकालय में स्टॉक वेरिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो पुस्तकालय में जो स्टॉक वेरिफिकेशन होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है पुस्तकों की भौतिक स्थिति का पता लगाना, सही है। खोई हुई पुस्तकों का पता लगाना, ये भी सही है ना। पुस्तकों का संग्रह का मूल्यांकन, ये भी सही, मतलब इसका आंसर सही हो जाएगा ये सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। डिजिटल डिवाइड शब्द का अर्थ क्या है? डिजिटल डिवाइड का शब्द का अर्थ है सूचना प्रौद्योगिकी तक पहुंच और उसके अभाव के बीच का अंतर पता करना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज KWS कीवर्ड सर्च, जो क्या बोलते हैं? कीवर्ड सर्च किसमें उपयोगी होता है? किसमें उपयोगी होता है? तो पुस्तक चयन के लिए नहीं होता है, परिसंचरण यंत्र में नहीं होता है, सूचना पुनर्प्राप्ति करने के लिए होता है, बेहद निर्माण में नहीं होता है। ठीक है, नाउ आइजलिक, आइजलिक का पूर्ण रूप क्या है? आइजलिक का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड फंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स, ये सही है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ द स्कूल लाइब्रेरीज एंड स्कूल लाइब्रेरीज नहीं होगा, इसका स्पेशल लाइब्रेरीज होगा। सिर्फ जहाँ भी देखिएगा स्पेशल लाइब्रेरी वही सही हो जाएगा। आइजलिक का क्या है? स्पेशल लाइब्रेरीज में आता है। सोसाइटीज़ फॉर लाइब्रेरीज नहीं होगा, एडवांस स्टडीज इन लाइब्रेरी नहीं होगा। ठीक है, तो आपका ये तीनों नहीं होगा, आपका आंसर ए सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज CC कोलन क्लासिफिकेशन में कॉमन आइसोलेट कितने प्रकार के होते हैं? तो कॉमन आइसोलेट आपके होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है, कॉमन आइसोलेट कौन कौन होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, और ये आपके कौन कौन हैं? देखिए, ACI और PCI होते हैं। इसके होते हैं कौन कौन? ACI और PCI। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। किस भारतीय विश्वविद्यालय ने सबसे पहले पुस्तकालय विज्ञान में PhD कार्यक्रम शुरू किया था? तो PhD कार्यक्रम सबसे पहले किसने शुरू किया था? तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने किया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। पॉल आउटलेट और हेनरी लफॉन्टेन के किस संस्था के संस्थापक किया था? किस संस्था की स्थापना की थी? तो किस संस्था की स्थापना की थी? तो FID। ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ
फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन की स्थापना की थी। ठीक है, FID की स्थापना की थी। एक विशिष्ट विषय पर प्रकाशित छोटी पुस्तिका क्या कहलाती है? एक विशिष्ट विषय पर, किसी भी एक विशिष्ट विषय पर अगर कोई छोटी सी बुक प्रकाशित हुई तो क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपका पैम्पलेट। ठीक है, पैम्पलेट जिसमें कम पेज होता है वो पैम्पलेट कहलाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, जीरो बेस्ड बजटिंग ZBB, जीरो बेस्ड बजटिंग तकनीक किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है आपका? तो पुस्तक अधिग्रहण से नहीं होगा, भवन निर्माण से भी नहीं है, कर्मचारियों के वेतन से भी नहीं है, पुस्तकालय वित्त लाइब्रेरी से है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ई शोध सिंधु। ई शोध सिंधु क्या है? ई शोध सिंधु हमारा एक क्या है? एक पुस्तकालय सॉफ्टवेयर नहीं, एक कंसोर्टियम जो इस संस्थानों तक पहुंच प्रदान करता है, ये सही है। एक डिजिटल पुस्तकालय पहल, ये नहीं है। एक शोध पत्रिका नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? 68 का बी। ठीक है, 68 का बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रथम प्रकाशन किस रूप में हुआ था? प्रथम प्रकाशन किस रूप में हुआ था? तो एक पुस्तक के रूप में हुआ था। ठीक है, पांचों नियम का जो था प्रथम प्रकाशन जो हुआ था एक पुस्तक के रूप में हुआ था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 70, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INB का प्रकाशन कौन करता है? तो INB का प्रकाशन आपका करता है सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता। सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता करता है। ठीक है, प्रलेखन, डॉक्यूमेंटेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? डॉक्यूमेंटेशन शब्द का सर्वप्रथम उपयोग पॉल ऑटलेट ने किया था, जो UDC के निर्माता है। ठीक है, कॉल नंबर में समानतः क्या क्या शामिल होते हैं? तो कॉल नंबर में क्या क्या होते हैं आपका? वर्गांक और ग्रथांक। ये नहीं लेखक का नाम नहीं। वर्गांक क्लास नंबर और कॉल नंबर दोनों होते हैं। ठीक है, बुक नंबर और क्लास नंबर होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 73, पुस्तकालय में प्रवेश पर पाठकों के निजी सामान को रखने की व्यवस्था क्या कहलाती है? है ना, जब पुस्तकालय प्रवेश करते हैं तो पाठक कुछ सामान लेके जाते हैं, तो रखने के लिए क्या कहलाता है उसको? तो उसको कहा जाता है संदर्भ डेस्क, रेफरेंस डेस्क कहा जाता है। ठीक है, काउंटर नहीं, ये भी आधार पर काउंटर नहीं, सूचना डेस्क भी नहीं होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 74, डेटाबेस क्या है? डेटाबेस हमारा क्या है? व्यवस्थित रूप में संग्रहित इलेक्ट्रॉनिक सूचना का संग्रह, सही है। हस्तलिखित नोटों का संग्रह, गलत है। मुद्रित पुस्तकों का संग्रह, गलत है। और पत्रिकाओं का ढेर, ये भी गलत है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, सूचना साक्षरता का अर्थ क्या है? सूचना साक्षरता का अर्थ आपका है सूचना खोजना एवं मूल्यांकन के साथ प्रभावी उपयोग क्षमता। मतलब हमारा क्या, सूचना इंफॉर्मेशन लिटरेसी क्या होता है, काम करता है, सूचना को खोजना होता है और उसका मूल्यांकन करना होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 76, नेशनल नॉलेज कमीशन NKC के अध्यक्ष कौन है? तो NKC के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? सैम पित्रोदा। NKC के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? सैम पित्रोदा। इसका गठन कब हुआ था? तो 13 जून 2005 को। ठीक है, 13 जून 2005 को हुआ था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोलन क्लासिफिकेशन में पक्ष विश्लेषण का फैसेट एनालिसिस का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है विषय को वर्गीकृत करने के लिए। ठीक है, CC में फैसेट एनालिसिस का उपयोग क्यों किया जाता है? तो जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनको क्लासीफाई करने के लिए, वर्गीकृत करने के लिए। ठीक है, बायोग्राफिकल स्रोत, ठीक है, बायोग्राफिकल रिसोर्स क्या प्रदान करते हैं? तो बायोग्राफिकल रिसोर्स हमें क्या प्रदान करते हैं? तो हमें प्रदान करते हैं लोगों के जीवन की जानकारी प्रदान करते हैं, जिसको उसके जैसे बायोग्राफी होती है ना, उस तरह से। ठीक है, बायोग्राफी में क्या होती है? लोगों की जीवनी होती है। तो उस तरह से बायोग्राफिकल सोर्स में क्या होता है? लोगों के जीवन की जानकारी होती है। ठीक है, पुस्तकालयों के लिए 3 कार्ड सिस्टम किसने विकसित किया था? 3 कार्ड सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये आपका भी रंगनाथन द्वारा किया गया है। 3 वाला जितना भी कॉन्सेप्ट है रंगनाथन द्वारा किया गया, जैसे त्रिमूर्ति अवधारणा। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 कार्ड सिस्टम,
ये भी सब किसके द्वारा किया गया है, नाथन द्वारा किया है, ठीक है। OCLC किस देश में स्थित है, ये लगता है क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। OCLC आपका स्थित कहाँ पर है, तो आपका USA, ठीक है। नाउ 81, ज्ञान जगत यूनिवर्स ऑफ नॉलेज के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को क्या कहा जाता है, एपिस्टोमोलॉजी, ठीक है। मोबाइल पुस्तकालय किस प्रकार की सेवा का उदाहरण है, मोबाइल पुस्तकालय किस प्रकार की सेवा का उदाहरण है, तो प्रसार सेवा, इससे क्या होता है, प्रसार और प्रचार होता है, ठीक है। SSR2 में मुख्य प्रविष्टि के किसके अंतर्गत बनती है, SSR2 में मुख्य प्रविष्टि जो मेन टाइटल होता है किसके द्वारा बनता है, तो मेन टाइटल किसके द्वारा बनता है, तो विषय पे बनता है, ठीक है। ये सब पे पेटेंट किस प्रकार की सूचना का स्रोत है, ठीक है। पेटेंट जो है किस प्रकार के सूचना का स्रोत है, ये आपका गलत हो गया क्वेश्चन, ये आपका 83 का गलत है, इसका आंसर बी होगा, सॉरी फॉर मिस्टेक। इसका लेखक पे बनता है, विषय पे इसका मेन टाइटल नहीं बनता, सब टाइटल इसका बनता है, सॉरी सब टाइटल बनाया जाता है इसके विषय पर, और मेन जो टाइटल बनता है लेखक पे बनता है, ठीक है ना, सॉरी। 84, पेटेंट शब्द किस प्रकार की सूचना का स्रोत होता है, तो पेटेंट शब्द जो होता है वो प्राथमिक होता है, ठीक है। 85, पुस्तकालय विज्ञान में निर्धारित सूचना सेल्फ लिस्ट का उपयोग क्या है, सेल्फ लिस्ट का उपयोग क्या है आपका, तो स्टॉक सत्यापन एवं वर्गीकरण उपकरण के रूप में क्या आता है, स्टॉक सेल्फ लिस्ट का, ठीक है। तो भारत में डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब पारित हुआ था, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1954 में हुआ था, ठीक है। भारत में डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर्स पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1954 में, ठीक है। DDC के किस संस्करण में 2 खंड में प्रकाशन हुआ था, तो किस खंड में, दोस्तों अभी तो 4 खंड में प्रकाशित हुआ, इसके पहले जो 3 खंड में था उसके पहले 2 खंड में था, तो 2 खंड कब प्रकाशित हुआ था, तो आपका सही आंसर इसका हो जाएगा 16वां संस्करण में, ठीक है। 88 में क्या है कि शैनन एंड वीवर मॉडल किससे संबंधित है, शैनन और वीवर मॉडल किससे संबंधित है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी सूचना संचार से। पुस्तकालय में पाठकों के पुस्तक उधार देने और वापस लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है परिसंचरण, उधार देना परिसंचरण कहलाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 90, गजेटियर क्या प्रदान करता है, 90 में क्वेश्चन कह रहा है क्या, गजेटियर क्या प्रदान करता है, तो आपका गजेटियर प्रदान करता है भौगोलिक स्थानों की जानकारी देता है, ठीक है, ज्योग्राफिकल जानकारी देता है, जियोग्राफिकल ज्योग्राफिकल जानकारी प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नासडॉक क्या देता है, नेशनल साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर किस संस्था का हिस्सा है, ठीक है। नासडॉक किस संस्था का हिस्सा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ISSR, देखो जहाँ पे SS वहाँ भी SS, ठीक है। इसका याद करने का ट्रिक है, NASS है ना यहाँ पर, तो नास यहाँ भी SS हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा भारतीय सामाजिक विज्ञान संस्थान अनुसंधान परिषद के लिए, ठीक है। नाउ खुदा बख्श इंटर पब्लिक लाइब्रेरी किस वर्ष संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया था, तो राष्ट्रीय महत्व मतलब कब घोषित किया गया था इसको, सेंट्रल लाइब्रेरी को, ये आपका हो जाएगा सही आंसर इसका A 1969 में। और ये खुदा बख्श इंटर लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये हमारा कहाँ पर है, पटना में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 93, वेब 2.0 प्रौद्योगिकी का पुस्तकालय में उपयोग किस केंद्र पर आधारित होता है, ठीक है। 93 का आंसर क्या हो जाएगा, उपयोगकर्ता और सहभागिता के आधार पर आधारित होता है। पुस्तकालय समिति, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुस्तकालय समिति पे है, पुस्तकालय समिति का मुख्य कार्य क्या होता है, पुस्तकालय समिति का मुख्य कार्य होता है नीतियों का निर्धारण और सलाह देना, जो भी रूल रेगुलेशन बनते हैं उन पे निर्धारण करना और उन पे एडवाइस देना, ठीक है, एडवाइस देना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइटेशन इंडेक्सिंग का विचार सबसे पहले किसने दिया था, सबसे पहले दिया था किसने, यूजियन गारफील्ड ने, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार अब्स्ट्रैक्ट है ना, ILSA का प्रकाशन कौन करता है, तो ILSA का प्रकाशन कौन करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आइजलिक,
नाम से ही छुपा हुआ है, IASLIC, ठीक है। ILSA, इसका प्रकाशक कौन करता है, तो आइजलिक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूडीसी में प्रयुक्त होने वाले मिश्रित अंकन मिक्स्ड नोटेशन को क्या अर्थ होता है। तो मिक्स्ड अंक का नोटेशन होता है अक्षर एवं अंक दोनों होते हैं, मतलब अल्फ़ाबेटिकल भी होते हैं और न्यूमेरिकल भी होते हैं, ठीक है। अक्षर मतलब ABCD हो गया, है ना, और आपका इसमें 1 2 3 हो गया, इसमें स्मॉल ABCD भी हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुस्तकालय में पुस्तक चयन बुक सिलेक्शन का उत्तरदायित्व सामान्यतः किसका होता है। तो इसका सामान्यतः किसका उत्तरदायित्व होता है, तो इसका विषय विशेषज्ञ और लाइब्रेरियन का उत्तरदायित्व होता है। जो भी बुक सिलेक्शन होता है वो कौन करते हैं, लाइब्रेरियन करते हैं, या फिर उसके जो बुक के विशेषज्ञ होते हैं, जो बुक का स्पेशलिस्ट होते हैं, वो चयन करते हैं कि कौन सा बुक लाइब्रेरी में मंगाना है, कौन सा नहीं मंगाना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। तो मैंने ये पहले ही बता दिया था कि 28 में इसको सोचे थे रंगनाथन ने, और इनको 31 में ये प्रकाशित होकर पब्लिक के लिए मार्केट में मिलने लगे थे, ठीक है। नाउ इस सेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन, सेट 1 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। DRTC डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थित है। DRTC कहाँ स्थित है, तो आपका बेंगलोर में है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट सेट में, ठीक है। कल हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट सेट में, सेट का नाम रहेगा 2। अब हम लोग उसमें 100 क्वेश्चन करेंगे, और आपको यह आज का वीडियो कैसा लगा और आपने इसमें कितने सही आंसर किए हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।